हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है थ्योरी ऑफ एरर। इस थ्योरी ऑफ एरर को पूरा पढ़ने के लिए कुछ कंटेंट्स हमने बनाया है। इतना सारा टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा। पहला है एरर, लिस्ट काउंट, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ एरर एंड प्रोपोगेशन ऑफ एरर। ये कुल मिला के 8 आइटम्स हैं। यदि हम इतना जान लेते हैं तो इस थ्योरी का, इस चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं और थ्योरी भी अच्छे से पढ़ेंगे। हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। पहले देखिए, एरर है। एरर का मतलब किसी भी मेजरमेंट में जो रेंडमनेस होता है या अनसर्टेनिटी जो होता है, जो अनसर्टेनिटी होती है, डेसिमल के बाद के डिजिट जो होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते हैं। मेजरमेंट के लिए वो परफेक्ट नहीं है और उसी के कारण किसी भी मेजरमेंट में एरर आता है। ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, रेंडमनेस और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। ये एरर किसी भी मेजरमेंट में दो तरह का होता है। फर्स्ट इज द एक्सटर्नल एरर एंड सेकेंड इज द इंटरनल एरर। हम लोग सबसे पहले एक्सटर्नल एरर का बात करते हैं। एक्सटर्नल एरर, कोई भी चीज को जब मेजर करते हैं तो एक्सटर्नल एरर कहने का मतलब आप कोई चीज को माप रहे हैं और मापते मापते हाथ हिल गया या कोई टेबल हिला दिया या तेजी से हवा चल गया या पंखा चल गया, किसी कारण से डिस्टरबेंस के कारण यदि मेजरमेंट में थोड़ा बहुत भी गलती आता है तो हम लोग उसको कहते हैं एक्सटर्नल एरर। सो एक्सटर्नल एरर कैन बी रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम द मेजरमेंट। यानी कि वो जिस कारण एक्सटर्नल एरर यदि आ रहा है मेजरमेंट में तो उसको हम लोग केयर करके हटा सकते हैं। लेकिन एक दूसरा एरर है इंटरनल एरर। ये इंटरनल एरर मेजरमेंट का पीछा नहीं छोड़ता है। आप कितना भी करेक्ट कोई चीज मेजर कर लीजिए, उसमें एरर आएगा ही आएगा, क्योंकि वो एरर इंस्ट्रूमेंट के कारण होता है। अब सभी लोग सोचते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में एरर कहां से आया। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है, चाहे वो एमीटर का हो, वोल्ट मीटर का हो, या सिंपल लेंथ मेजर करने वाला स्केल हो, या वेइंग मशीन का स्केल हो, हर एक स्केल का मतलब कि वो डिवीजन में बटा होता है। हम जितना ज्यादा डिवीजन करेंगे उतना करेक्टनेस के साथ मेजर किया जा सकता है और जितना कम डिवीजन होगा वो उतना एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। तो डेसिमल के बाद जो डिजिट हम लोग लिखते हैं वो अनसर्टेन डिजिट होता है और वही एरर कहलाता है। तो हम लोग सोर्स ऑफ इंटरनल एरर इज रिजोल्यूशन और डिवीजन ऑफ स्केल दैट कैन नेवर बी रिमूव्ड बट कैन बी मिनिमाइज्ड। जो इंटरनल एरर है, जो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, वो डिवीजन है, जिसको हम लोग रिजोल्यूशन कहते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर को हम 10 भागों में बांटे तो हम लोग सही सही माप 1/10 सेंटीमीटर ही कर सकते हैं, यानी 0.1 सेंटीमीटर। यदि 1 सेंटीमीटर को हम 100 भागों में बांट दें तो 1/100 सेंटीमीटर तक हम करेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। यदि 1 सेंटीमीटर को 1000 भागों में बांट दें तो कम से कम मेजर जो होगा 1/1000 सेंटीमीटर तक हम लोग करेक्ट मेजर कर सकते हैं। तो करेक्टनेस कहाँ जाके खत्म होगा इसका कोई लिमिट नहीं है। यदि हम बहुत ज्यादा करेक्ट करना चाहें मेजरमेंट को तो डिवीजन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और बढ़ाते बढ़ाते उसका एक लिमिट होता है। लिमिट कहने का मतलब कि इतना डिवीजन कर दें कि वो दिखाई नहीं देने पड़ने लगे, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। इसका मतलब है कि डिवीजन की संख्या यदि बढ़ाते हैं तो मेजरमेंट करेक्ट तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो दिखाई नहीं देने लगता और इस कारण से हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक लिमिट में फंस गए। कहने का मतलब कि हम 1 सेंटीमीटर को जितना ज्यादा डिवीजन में बांटेंगे हमारा मेजरमेंट उतना करेक्ट होगा
और डेसिमल के 1 डिजिट तक, 10 भागों में बांटेंगे तो 1 डिजिट तक बताएगा, 100 भागों में बांटेंगे 2 डिजिट तक बताएगा, 1000 भागों में बांटेंगे 3 डिजिट तक बताएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तीनों मेजरमेंट में ये हमारा कुछ ज्यादा करेक्ट है। क्लियरली लास्ट वन इज मोर एक्यूरेट। इसका मतलब कंप्लीट एक्यूरेट है ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि यदि हम लोग डेसिमल के 4 डिजिट तक लिख सकते हैं, 5 डिजिट तक लिख सकते हैं, जितना ज्यादा डिजिट तक लिखेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। कहने का मतलब कंपैरेटिवली ये 3 मेजर, एक ही चीज को 3 स्केल से मेजर किया गया है। यहाँ देखिए ये रॉड इज मेजर्ड बाय 3 डिफरेंट स्केल्स। पहला स्केल है 6.2 सेंटीमीटर मापा रॉड को, दूसरा 6.28 मापा और तीसरा 6.285 मेजर किया। ये डिफरेंट स्केल के रिजोल्यूशन के अनुसार ये मेजरमेंट है। पहला स्केल डेसिमल के 1 डिजिट तक मापा, दूसरा डेसिमल से 2 डिजिट तक और तीसरा डेसिमल से 3 डिजिट तक। हम लोग कोई भी कह सकता है इन तीनों में से लास्ट वन इज मोर एक्यूरेट। 100% एक्यूरेट ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक्यूरेसी डिपेंड करता है स्केल के डिवीजन पे। अब इसमें हम लोग देखें कि पहला रीडिंग में, पहला मेजरमेंट में हमारा कम से कम ज्यादा से ज्यादा जो गलती होने की संभावना होगी वो 0.1 सेंटीमीटर होगा। दूसरे में 0.01 सेंटीमीटर होगा और तीसरे में 0.001 सेंटीमीटर का मिस्टेक होने का, यानी कि एरर आने की संभावना होगी। जो ये किस पर डिपेंड करेगा? रिजोल्यूशन पे। रिजोल्यूशन मतलब फिर आपको बता दे रहे हैं कि जितना ज्यादा डिवीजन में बांटेंगे उसको, रिजोल्यूशन का मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स मोर और लेस। यदि कम डिवीजन होगा तो हर एक डिवीजन बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो एरर आने की संभावना ज्यादा होगी। यदि डिवीजन को छोटा छोटा कर दें तो एरर आने की संभावना कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, रिजोल्यूशन का मतलब ये हुआ। अब आगे देखिए, हम लोग देख लिए एरर किस तरह से हम लोग इसको समझते हैं। दूसरा पॉइंट है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट, इसके वर्ड के मीनिंग से ही आप पता करिए। लिस्ट काउंट मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो मिनिमम मेजरमेंट हो सकता है करेक्ट, उसी को हम लोग लिस्ट काउंट कहते हैं। लिस्ट काउंट का मतलब हुआ, डेफिनेशन में आप देखिए कि लिस्ट काउंट मतलब द मिनिमम मेजरमेंट डन बाय परफॉर्म्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। जैसे घड़ी का लिस्ट काउंट 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड से कम हम रिस्ट वॉच से नहीं मेजर कर सकते। यदि दूसरा क्लॉक बनाया जाए जो 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक माप सके तो उसका लिस्ट काउंट 1/10 सेकेंड होगा। उसी तरह से हम लोग लिस्ट काउंट का मीनिंग समझेंगे कि मिनिमम एंड करेक्ट मेजरमेंट परफॉर्म बाय इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। एग्जाम्पल में दिए हम लोग, ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखिए, 6.2 सेंटीमीटर में लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, इससे कम ये नहीं माप सकता। 6.28 में 0.01 सेंटीमीटर है लिस्ट काउंट। और इस थर्ड वाले में देखिए कि 8.85 सेंटीमीटर में लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। आप याद रखिए कि ये लिस्ट काउंट किसी इंस्ट्रूमेंट का होता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट जिस तरह का रिजोल्यूशन वाला होगा, हमारा मेजरमेंट वैसा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूरेसी और फोर्थ पॉइंट है प्रिसिशन। दोनों का मीनिंग समझे हम लोग। द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द स्टैंडर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। प्रिसिशन क्या कहता है कि द नंबर ऑफ रिजोल्यूशन अप टू विच द इंस्ट्रूमेंट गिव्स द रीडिंग इज कॉल्ड प्रिसिशन। यानी प्रिसिशन का मतलब डेसिमल के बाद जितना ज्यादा डिजिट होगा,
हम लोग कहेंगे कि वो प्रिसिशन ज्यादा है, यानी कि स्केल का रिजोल्यूशन ज्यादा है। हम एक एग्जांपल लेकर के दोनों के बीच अब डिफरेंस देखिए क्या है। दोनों लगता है एक ही जैसा, लेकिन आप याद रखिए दोनों अलग अलग चीज है। एग्जांपल के लिए है, स्टैंडर्ड वैल्यू किसी भी चीज का 8.72 सेंटीमीटर है। ये मार्क वैल्यू है, इसको मार्क वैल्यू बोलते हैं। ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये मार्क वैल्यू कैसे बनाया जाता है। कंपनी ने मार्क करके भेजा कि किसी रॉड का लेंथ 8.72 सेंटीमीटर है। हम लोग उसको लेबोरेटरी में लाए तो दो तरह के स्केल से मेजर किया। पहला स्केल जो मेजर किया उसका रिजोल्यूशन 2 डिजिट तक है। 2 डिजिट का मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर 100 भागों में बटा है, और दूसरा स्केल है वो 1 सेंटीमीटर 1000 भागों में बटा है। जब हम लोग पहला स्केल से मेजर किए तो रीडिंग मिला 8.71 सेंटीमीटर। दूसरा स्केल से जब मेजर किए तो 8.693 सेंटीमीटर आया। अब दोनों को कंपेयर करिए। पहला रीडिंग जो है ये स्टैंडर्ड वैल्यू के ज्यादा करीब है, ज्यादा क्लोज है। हम लोग कहेंगे लेकिन डेसिमल के 2 ही डिजिट तक है, तो हम लोग कहेंगे कि दिस रीडिंग इज मोर एक्यूरेट, मोर क्लोजर टू द स्टैंडर्ड वैल्यू बट लेस प्रिसिशन। प्रिसिशन लेस क्यों हुआ? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 1 सेंटीमीटर 100 भागों में बटा हुआ। दूसरा रीडिंग कहेंगे 8.693। ये पहला रीडिंग के रिस्पेक्ट में ये कम करेक्ट है, क्योंकि स्टैंडर्ड रीडिंग है 8.72 और हमारा मेजर्ड वैल्यू है 8.69 है। 7 भी नहीं है, 693 है, लेकिन डेसिमल के 3 डिजिट तक ही मेजर कर रहा है। हम लोग कहेंगे दिस मेजर्ड वैल्यू इज लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसिशन। रिजोल्यूशन ज्यादा होने के कारण हम लोग कहेंगे कि इसका प्रिसिशन ज्यादा है लेकिन एक्यूरेट कम है, और इसको कहेंगे कि एक्यूरेट ज्यादा है लेकिन प्रिसिशन कम है। इस तरह से हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसिशन को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए सिग्निफिकेंट फिगर। किसको कहेंगे? द डिजिट्स इन्वॉल्व इन मेजर्ड वैल्यू। कोई भी चीज हम लोग मापते हैं तो जितना डिजिट्स लिखना पड़ता है उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है 2.42 मीटर। इसमें 3 डिजिट लिखा गया है, डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद कुल मिलाकर के 3 डिजिट है। इसलिए हम लोग कहेंगे इसको कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यानी 3 डिजिट इन्वॉल्व है तो 3 हुआ। आगे हम लोग देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर यदि किसी मेजर्ड वैल्यू में 0 आ गया है तो 0 हमें काफी कंफ्यूज करता है सिग्निफिकेंट फिगर निकालने में। तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, और ये रूल्स कौन कौन से इसको देखिए। पहला रूल है इफ मेजर्ड वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम डेसिमल। यदि कोई चीज हम लोग मापे और डेसिमल से ही शुरू हुआ है, देन ऑल जीरो जस्ट आफ्टर डेसिमल इज नॉट सिग्निफिकेंट। यदि कोई चीज हम लोग मापे और डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल के बाद 0 तुरंत जो मिलेगा उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिए 0.02 मीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर एक ही लेंगे क्योंकि ये डेसिमल के जस्ट बाद आ रहा है 0। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल में 0.005 है। अब 0.005 में डेसिमल के बाद 3 जीरो है, उसको हटा देंगे, यानी एक डिजिट 5 बचा, और हम लोग कहेंगे कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर ये 1 है। सेकेंड रूल है ऑल द zeros at rightmost of the measured value are significant।
अच्छे से आप एक एक करके समझिए। इसके पहले वाले में बोले थे कि डेसिमल से शुरू होता है तो डेसिमल के जस्ट बाद वाला जीरो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। इसमें हम लोग कह रहे हैं कि यदि कोई मेजर्ड वैल्यू के लास्ट में जीरो आता है तो उसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। जैसे एग्जांपल है 5.00 kg। इसका मतलब हुआ ये राइट मोस्ट में एकदम राइट साइड है 3 होगा। 7.03 मीटर 3 होगा। उसके बाद का रूल है ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यदि कोई जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है तो सबको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। जैसे 50.02 kg है तो ये 4 काउंट करेंगे। आप इसको बढ़िया से देखते जाइए। फोर्थ रूल है ऑल द जीरो एट राइट मोस्ट ऑफ ए नंबर। हम लोग दो तरह का बात लिखते हैं, एक नंबर और एक मेजर्ड वैल्यू। दोनों का पहचान क्या है तो देखिए। यदि मेजर्ड वैल्यू होगा तो या तो उसमें डेसिमल होगा या यूनिट होगा। यदि कोई नंबर होगा तो उसमें न डेसिमल होगा न यूनिट होगा, कुछ भी नहीं होगा। और मेजर्ड वैल्यू है तो या तो डेसिमल होगा या यूनिट होगा या फिर दोनों होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डेसिमल भी और यूनिट भी है तो ये मेजर्ड वैल्यू है। लेकिन नंबर में कुछ नहीं रहता। जैसे 10,000 लिखे तो राइट मोस्ट जितना भी जीरो है उसको हम लोग काउंट नहीं करते। जैसे 10,000 का सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, 600 का भी 1 है, 72,000 है, 72,000 इसमें 2 है। हम लास्ट वाले जीरो को काउंट नहीं करते हैं। ये लास्ट जीरो ऑफ हो जाता है, ठीक है, ये नहीं, इसको काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल है इफ मेजर वैल्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 10 to the power x। यदि हम लोग किसी मेजर्ड वैल्यू को 10 to the power में लिखते हैं तो 10 to the power जो कुछ लिखा हुआ है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। एग्जांपल में देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 kg है तो ये पूरा को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे तो इसका 2 होगा। 4 मोल इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 10 to the power minus 19 कूलम। तो इस पूरे को हम लोग हटा देंगे और इसका सिग्निफिकेंट फिगर केवल 2 होगा। लास्ट में आप देखिए कि राउंड ऑफ वाली जो बात है, राउंड ऑफ में क्या करते हैं हम लोग, कभी कभी बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि 2-3 डिजिट तक राउंड ऑफ करिए, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करिए। मतलब 2 डिजिट या 3 डिजिट शुरू से काउंट करते हैं। यदि जहां तक हमें राउंड ऑफ करना है उसके बाद का डिजिट 5 से यदि कम होगा तो राउंड ऑफ डिजिट एज इट इज लिखेंगे, लास्ट डिजिट को एज इट इज लिखेंगे। यदि राउंड ऑफ करते समय ये देखा जाए कि जहां तक राउंड ऑफ करेंगे उसके बाद का डिजिट 5 या 5 से ज्यादा होगा तो हम लोग कहेंगे कि लास्ट डिजिट जो होगा एक एक्सीड करके लिखेंगे, बढ़ा करके लिखेंगे। तो एग्जांपल आप देखिए, समझिए। इसमें पहला एग्जांपल है 5.624। आपको कहा जा रहा है कि इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करिए, मतलब शुरू से 3 काउंट करिए 1 2 3 और लास्ट डिजिट के बाद का डिजिट देखिए। यदि 5 से ज्यादा है या 5 है तब तो बढ़ा के लिखना है, यदि उससे कम है तो उसको हटा देना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग लिखे 5.62। दूसरा एग्जांपल देखिए कि 5.626 है। इसमें 3 डिजिट तक अप टू 3 डिजिट यदि राउंड ऑफ करना है तो 1 2 3 गिनिए, 3 गिनिए और 3 गिनने के बाद फिर आप देखिए कि उसके बाद का डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है तो यहाँ ज्यादा है तो उसके राउंड ऑफ करने वाला जो राउंड ऑफ में जो लास्ट डिजिट आएगा उसको 1 एक्सीड करके लिखेंगे यानी 5.63 लिखेंगे। ये इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। स्टूडेंट्स,
ये सारा नोट्स आपको यूट्यूब को लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उससे अपना नोट्स अवेलेबल कराइए और अपने से नोट्स बनाइए। और नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कैलकुलेशन ऑफ एरर करेंगे। और कैलकुलेशन ऑफ एरर में आपको पता है कि करते हैं एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, है ना। तो नेक्स्ट क्लास का वेट करिए। थैंक यू।